इसीलिए राजकुमार रोत यहाँ बैठे हैं, चुनाव लड़े इसलिए यहाँ बैठे हैं, वरना वो भी सरेंडर की लिस्ट में होते अगर हथियार लिया होता। आपने, हाँ, इसीलिए कहता हूं यही रास्ता है। बांसवाड़ा डूंगरपुर से आदिवासी सांसद राजकुमार रोत पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी पार्लियामेंट में इस तरह से नक्सल कहने वाली टिप्पणी ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। अमित शाह के इस बयान के बाद राजकुमार रोत ने अमित शाह के खिलाफ जमकर नाराजगी दिखाई। रोत ने उनसे आदिवासी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इल्जाम में माफी मांगने को कहा, जहां पर उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अमित शाह माफी मांगे का हैशटैग चलाया। इतना ही नहीं, राजकुमार रोत का ये तक कहना है कि सरकार द्वारा नक्सलवाद के नाम पर बेकसूर लोगों को मारने पर एक आदिवासी सांसद अगर उनकी आवाज उठाता है तो उसे भरी सदन में नक्सलवादी कहा जाता है। और अगर यहाँ तक पहुँचने के बाद मेरा यानी राजकुमार रोत का ये हाल है तो आखिर पूरे देश में आम आदिवासियों पर किस तरह का जुल्म होता होगा। आपको बता दें कि राजकुमार रोत ने संसद में आदिवासियों की आवाज उठाने के साथ साथ नक्सलवाद के खिलाफ जोरदार भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने पक्ष रखा कि जल जंगल जमीन से जुड़कर रहने वाले आदिवासियों के पास पहनने को चप्पल तक नहीं है, तो आखिरकार उनको आधुनिक हथियार कौन सप्लाई कर रहा है। इतना ही नहीं, रोत ने ये तक कह डाला कि इस संसद में इतने सारे आदिवासी सांसद हैं, लेकिन किसी को आदिवासियों से जुड़े इस विषय पर बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर राजकुमार रोत के आदिवासियों के लिए ताबड़तोड़ भाषण के बाद जब सदन में गृह मंत्री शाह के बोलने की बारी आई तो उन्होंने डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत का कई बार नाम लिया। इस दौरान अमित शाह ने राजकुमार रोत पर तीखा हमला करते हुए ये भी बोला कि राजकुमार रोत जैसे आदिवासी सांसद वोट बैंक के लालच में कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने लगे हैं, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बहुत जोर जोर से आदिवासी का विकास नहीं हुआ कहते थे, और राजकुमार रोत जैसे आदिवासी युवा सांसद भी वोट की लालच में कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, कांग्रेस की थ्योरी का समर्थन कर रहे। मैं उनको पूछना चाहता हूं, भाई 75 साल में 60 साल तो शासन आपने किया, आदिवासी अभी तक विकास के बगैर क्यों बच गया। इसके अलावा हम आपको राजकुमार रोत का वो जोरदार भाषण जरूर सुनाएंगे, जिसके बाद अमित शाह भी रोत के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करने पर मजबूर हो गए। लेकिन इससे पहले राजकुमार रोत का ये बयान भी जरूर सुनिए, जिसमें उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। जिस तरह से गृह मंत्री ने जवाब दिया है नक्सलिज्म को लेकर, आपका क्या कहना है? आज नक्सलाइट उन्मूलन को लेके केंद्र सरकार ने, गृह मंत्री जी ने कहा था कि 31 मार्च 2023 तक नक्सलाइट उन्मूलन कर लेंगे। आज 30 मार्च 2026 से 2026 तक का कहा था उन्होंने। आज हम देख रहे हैं, आज उनका रिप्ले आया। रिप्ले आने से पहले हमने हमारी बात रखी। सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सलाइट मतलब आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, आदिवासी समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावित है। नक्सलाइट से जुड़ा हुआ आदिवासी समुदाय है। नक्सलाइट की वजह से अगर किसी की हत्या हुई है तो आदिवासी हुए, विस्थापित हुआ तो आदिवासी हुआ है, परेशान प्रताड़ित हुआ तो आदिवासी हुआ है। लेकिन 47 MP आते हैं चुन के आदिवासी रिजर्व सीट से। भाजपा के अंदर 20 से 22 रिजर्व सीट से चुने हुए सांसद आते हैं, लेकिन भाजपा की तरफ से किसी भी आदिवासी सांसद ने बात नहीं रखी। सुनने में आए कि उनको बोलने नहीं दिया गया। सदन के अंदर आदिवासी से जुड़ा हुआ मुद्दा था और भाजपा का किसी भी आदिवासी लीडर ने इस मुद्दे पे बात नहीं रखी। जब मैंने बात रखी तो गृह मंत्री जी गुस्से में कह रहे हैं कि आप पैरवी कर रहे हो नक्सलाइट। आदिवासियों के हक अधिकार की बात करना क्या नक्सलाइट है? पैसा कानून, हमने कहा कि पैसा कानून आपकी सरकार में कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, बात नहीं किया। 5वीं अनुसूची का उल्लंघन किया जा रहा है, बात नहीं किया। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को हजारों हेक्टेयर जमीन दे रहे हैं, उस पर बात नहीं किया गया। हमने कहा कितना हेक्टेयर जमीन दिया, उस पर बात नहीं किया गया। सीधा हम पे लांछन। मुझे कहा कि आप भी ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हो, आप भी हथियार उठाते, आप भी सरेंडर की लिस्ट में आते। इस तरह से इनका जो जवाब रहे कि पूरा देश का आदिवासी समुदाय के साथ ही पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से आदिवासियों की आवाज को दबाने का काम किया है। हम भी चाहते हैं कि आदिवासी कलम की लड़ाई लड़े, हथियार की लड़ाई नहीं लड़े। ये हथियार कहां से रहा? हमने कहा जो आदिवासी जंगल से निकल के शहर में जाके 2 ढंग की चप्पल ला खरीदने की उसकी हैसियत नहीं, उस पहुंच नहीं है, और वो आदिवासी के पास आधुनिक हथियार आया, वो कहां से आया? वो लोग कौन है? उनको क्यों बचा रहे हो? तो उस पर जवाब नहीं है। तो जिस तरह से गृह मंत्री जी का जो आज रहा है जवाब, वो एक जो उम्मीद थी कि बेहतर जवाब रहेगा, एक तार्किक जवाब रहेगा, लेकिन ऐसा कोई सामने नहीं आया। कुल मिला के उसको कहे कि शांत करके अपने कुछ लोगों को मिला के खत्म करने का षड्यंत्र लगा हमें।
1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी घाव से जमींदारों के आतंक के खिलाफ चले आंदोलन से नक्सलवाद की शुरुआत देश में एक बड़ा विकराल रूप धारण कर दिया है। आज गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 31 मार्च 2026 को देश में नक्सलवाद मुक्त करने का दावा किया, उसका हम स्वागत करते हैं। माननीय सभापति महोदय, हम बताना चाहेंगे, आज नक्सलवाद उन्मूलन की चर्चा हो रही है। इस सदन के अंदर आदिवासी रिजर्व सीट से 47 सांसद आते हैं, 47। भाजपा की तरफ से कितने आदिवासी सांसदों को बोलने का अवसर मिला है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आज यही दिख रहा है कि किस तरह से उन्मूलन किया जा रहा है। सबसे ज्यादा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र विस्थापित हो रहा है, सबसे ज्यादा आदिवासी प्रताड़ित हो रहा है, लेकिन कितने लोगों को अवसर दिया इन लोगों ने? यही पता चल रहा है कि किस तरह का अन्याय किया जा रहा है। सदन में अन्याय हो रहा है तो स्वाभाविक है धरातल पे अन्याय होगा। कौन है मैम? मेरी पार्टी आदिवासी पार्टी, मैं आदिवासी समुदाय से आता हूं। हम समझते हैं ये पीड़ा क्या है। अगर आदिवासियों के अधिकारों की बात करने गए, आदिवासी जल जंगल जमीन की बात करने गए, माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा अगर ये नक्सलाइट कौन है, ये नक्सलाइट कहां से? माननीय सभापति महोदय, जब आदिवासियों के अधिकार की बात करेंगे, अगर हम लोग आदिवासियों के अधिकार की बात करेंगे, कहेंगे नक्सलाइट है। अगर जल जंगल जमीन की बात करने जाएंगे, कहेंगे नक्सलाइट है। ये एक जो आदिवासी समुदाय अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता है तो उस पे ठप्पा लगा दिया जाता है। माननीय सभापति महोदय, इन लोगों पे हथियार कहां से आ रहे हैं? जो आदिवासी शहर में जाके डंक की चप्पल खरीद के नहीं ला सकता, उस आदिवासी के पास आधुनिक हथियार कहां से आ रहा है? इन लोगों का इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है? उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है? माननीय सभापति महोदय, अच्छी बात हम चाहते हैं, खत्म होना चाहिए, लेकिन यही सलमा जुड़ो चला था 2005 से 2011 तक। 2000 के आसपास आदिवासी मारे गए, और नक्सलाइट की तरफ से भी मारे गए, सेना की तरफ से भी मारे गए। लगभग उस समय कई जवान शहीद हुए और 1 लाख आदिवासी समुदाय विस्थापित हुआ उस दौरान। आज चलाया जा रहा है। मैं कहूंगा अभी जो वर्तमान में देश में हालात हैं, देश में हालात क्या हैं? कितने लोगों को जमीनों से विस्थापित किया गया है। आजाद हुआ देश तब से लगा के आज तक 22 लाख आदिवासी विकास के नाम की परियोजना की वजह से उनको विस्थापित किया गया। भाजपा सरकार के अंदर 10 लाख आदिवासी 2014 से लगा के 2026 तक 10 लाख आदिवासी परियोजनाओं के नाम से विस्थापित हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, ठीक है, जो आदिवासियों को कलम पकड़ाने की जरूरत थी, आज 15-16 साल के बच्चे हथियार कहां से ला रहे? कौन पहुंचा रहा है उनके पास? कहां से आ रहे हैं ये हथियार? माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि पूरे देश के आदिवासियों को इस सदन के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहूंगा कि हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से, मुगलों से, जमींदारों से पारंपरिक हथियार और गुरिल्ला युद्ध की पद्धति से जल जंगल जमीन की रक्षा की। अब हमें इस आजाद भारत में सरकारों की पनाह से पनपने वाले उद्योगपतियों से जल जंगल जमीन की रक्षा कलम और कागज से करनी है, और हम करेंगे ये चीज। आज माननीय सभापति महोदय, गृह मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहूंगा कि ये विचार बंदूक की दम पे नहीं, न्याय की दम पे खत्म। जी बिल्कुल, खत्म के साथ न्याय करना है, इनके साथ न्याय ऑनरेबल मेंबर्स, आपकी सहमति हो तो इस चर्चा की समाप्ति तक सभा की कार्रवाई बढ़ा दी जाए। जी जी माननीय सभापति महोदय, भारती पारदी जी, माननीय सभापति महोदय, 2 मिनट में मेरी बात को समाप्त करना चाहूंगा। 2014 तक धन्यवाद सभापति महोदय। जहां कभी गोलियां की गूंज थी वहां विकास के गीत हैं, जहां खौफ की रातें थी वहां